हम मुलाकात करने जा रहे हैं रॉयल ऑर्किड होटल से। 1986 में यूनिवर्सल रिसोर्ट्स के नाम से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से रॉयल ऑर्किड सेंट्रल, रॉयल ऑर्किड स्वीट्स जैसी कई फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं और होटल के कारोबार में 50 से ज़्यादा लोकेशंस में 78 से ज़्यादा होटल्स हैं इस कंपनी के पास में और 2.5 लाख से ज़्यादा लॉयल्टी कस्टमर्स भी। आइए मुलाकात की जाए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदर बाल जी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जो प्रमोटर भी है कंपनी के, और आपने IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री भी हासिल की है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सर को 50 साल से ज़्यादा 50 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। स्टॉक हाल ही में सुर्खियों में रहा है, काफ़ी तेज़ दौड़ लगाता हुआ दिखा है और अभी 27 मार्च को ही, यानी कि 27 मार्च नहीं परसों ही, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी न्यूआमा की तरफ से। उन्होंने इस पर कवरेज शुरू किया और 75% की अपसाइड के साथ टारगेट 433 रुपए का दिया था। तो आइए जरा एक बार समझा जाए कि ऐसा क्या कुछ बिजनेस में बदलता हुआ नजर आ रहा है। चंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर सबसे पहले बताएं बिजनेस को लेकर माहौल कैसा है, क्योंकि ब्रोकरेजेस आपके पूरे सेक्टर को लेकर भी, आपकी कंपनी को लेकर भी बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, बुलिश हो रहे हैं। जरा आउटलुक समझाएं सर। ये सिचुएशन अभी लास्ट 1 साल से, पिछले मार्च से सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है और काफी रिवेंज ट्रैवल हो रहा है। काफी लोगों को जो घर से काम कर रहे थे, अब मीटिंग जूम कॉल से मीटिंग कर रहे थे, अब सब कह रहे हैं मीटिंग एक्चुअली फिजिकल होनी चाहिए। तो उससे काफी फायदा होता है, क्योंकि जूम कॉल में तो थोड़ी सी आधा घंटा पौना घंटा मीटिंग होती है, अदरवाइज तो उसमें मीटिंग बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। शादियों का बिजनेस बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो पहले रिस्ट्रिक्शन थी 50 आदमी से ज्यादा आप शादी नहीं कर सकती, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 500 आदमी की भी शादी हो रही है। तो वेन्यू तो वही लग रहा है ना, और उसमें से अगर आपका 5 गुना या 10 गुना रेवेन्यू आ जाता है एक शाम में, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है हमारे को। दूसरा, एवरेज रूम रेट काफी बढ़ गए हैं। जो डिप्रेस थे, समझो 2 साल तो खैर कोविड था तो डिप्रेस थे, पर अभी प्री कोविड से भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑक्यूपेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो रूम रेट आता है ना, वो उस रूम रेवेन्यू जो आता है वो सीधा बॉटम लाइन को चले जाता है, 80-85% बॉटम लाइन को चले जाता है। तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हालांकि हमने कोविड के टाइम पे, देखिए बिफोर कोविड हमारे 55 होटल थे, ड्यूरिंग कोविड हमने 15 होटल ऐड कर लिए, क्योंकि काफी जो इंडिविजुअल होटल थे जो सोचे थे हम खुद चला सकते हैं, अब चाहते हैं कि किसी चेन से ज्वाइन करा जाए, तो उसके सेल्स एंड मार्केटिंग का उसको फायदा हो जाएगा। तो अभी हम 80 से ज्यादा होटल क्रॉस कर गए हैं, 1 साल में और 80 से ज्यादा होटल क्रॉस कर गए हैं। और अपनी उम्मीद है कि ऑलरेडी जो साइन प्रोजेक्ट है, हम लोग सितंबर तक, हमारी उम्मीद है कि हम लोग 100 होटल क्रॉस कर जाएंगे। वो मेजर तो चंदर सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो बचे हुए 9 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, इसमें करीबन 20 होटल और आप खोलने वाले हैं, राइट सर? हाँ, 100%। तो किस ज्योग्राफी में आ रहे हैं सर अंदाज से? ये सभी जगह आ रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि कुछ नॉर्थ में, कुछ सब में, सभी होटल सभी जगह आ रहे हैं होटल्स। तो अभी हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ईस्ट में भी, क्योंकि ईस्ट में हमारा थोड़ी कमजोरी थी। तो हमने ईस्ट में ना 2-3 महीने पहले एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करा है कोलकाता में, तो वो करेगा। दूसरा, इंटरनेशनल के लिए हमने अपॉइंट करा है एक वाइस प्रेसिडेंट, वो खोज कर रहा है अभी श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड वगैरह में खोज कर रहा है। ऑफकोर्स उसका मैं एग्जैक्ट अभी आपको कुछ डिटेल दे नहीं सकता, क्योंकि अभी डिस्कशन पे चल रही है बात। पर तो ये 2 एरिया जो हमारे वीक थे, हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं उनको करने की। बाकी जो कॉस्ट पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्ट कम से कम बढ़ जाए। हाँ ठीक है, कॉस्ट अभी अप्रैल से थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि सबकी सालाना सैलरी बढ़ती है, और बट उसके हिसाब से बिजनेस भी काफी बढ़ रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, ओवरहेड्स टू टोटल सेल्स हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं।
हम लोग यानी खर्चे कम से कम बढ़े और आय बढ़ने की स्कोप हो। ये विदेशों में जो आप कह रहे हैं कि आप वहां भी ढूंढ रहे हैं, कुछ अच्छी लोकेशंस मिल जाए, अच्छे होटल्स मिल जाए, तो क्या पहली बार ही विदेशों में खोलेंगे या ऑलरेडी है सर? नहीं, पहली बार ही खोलेंगे। अच्छा, पहली बार खोलेंगे। ओके। अभी क्योंकि हिंदुस्तान काफी हमने कवर कर लिया है, तो अभी खोज स्टार्ट कर ली है और हमको उम्मीद है कि भी जल्द से जल्द उसका कोई रिजल्ट आएगा। ओके, बढ़िया है। तो चलिए, विदेशों में भी आपका एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। अब ये बताएं सर कि ये नया वित्त वर्ष शुरू होने ही जा रहा है, 2 दिन बचे हैं इस साल। क्या इस वित्त वर्ष में भी आप थोड़ी एवरेज रूम रेंट और बढ़ोतरी देख रहे हैं? कितनी हो सकती है? डिमांड कैसी रह सकती है इस वित्त वर्ष के लिए? थोड़ा सा आउटलुक दें, और साथ ही ऑक्यूपेंसी लेवल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये आने वाला साल में भी हम काफी बुलिश हैं बिजनेस के लिए। और क्या है कि कुछ होटल हम लोग थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं, तो जब हम रेनोवेट करेंगे होटल तो नेचुरल उसका ARR और रूम से उसकी तो बढ़ी रहेगी। और तो हमारे को उम्मीद है कि अगले साल भी काफी बुलिश रहेगा हमारे लिए। और आई थिंक अभी इंडियन इकोनॉमी तो बहुत अच्छी तरह चल रही है, जोरदार चल रही है इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी से बहुत फर्क पड़ता है। जब इंडियन इकोनॉमी ठीक चलेगी तो बिजनेस बढ़ेगा। कई जगह देखिए, जैसे मैसूर है, शिमला है और जयपुर है, वो रोड्स बहुत बेटर बन गई हैं। तो रोड बेटर बनने की वजह से बिजनेस बढ़ेगा। देखिए, मैं पिछले कुछ दिन पहले जयपुर से दिल्ली गया था। ऐसी बढ़िया वो जो एक्सप्रेसवे बना है कि 3 घंटे में पहुंच गया, जहां पर 6 या 7 घंटे कम से कम लगते थे। तो इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अब तकरीबन रेडी हो गया है। जगह जगह यहाँ से मैसूर जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। अब तो मैसूर का बिजनेस नेचुरली ऑटोमेटिकली बिगा। तो ये सारे सिचुएशन को देख के मैं काफी बुलिश हूँ। और बाहर के, अगर आप बाहर जाए ना, तो क्या कहते हैं ना, 26 मिलियन टूरिस्ट बाहर जाते थे। हाँ, तो अब कुछ जाने स्टार्ट हो गए हैं, पर बाहर की भी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। कोई भी यूरोप जाए या कोई सिंगापुर जाए या कहीं और भी जाए, वहाँ की महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब देखिए, सिंगापुर डॉलर 62 रुपीज हो गया है। अब कहाँ पर वो 40-50 होता था, अब 62 सॉरी। तो ऐसे ही भी सब जगह डॉलर रेट चेंज हो गया है। और प्लस रेट भी लोगों के काफी चेंज हो गया। तो आज लोगों को ने इंडियन मार्केट डिस्कवर कर लिया। इनके इंडिया में बहुत कुछ देखने को है जो लोग सोचते नहीं थे पहले। अब सोच रहे हैं कि भाई इंडियन हॉलीडेज करो, और उसमें ना वीजा प्रॉब्लम, ना एयरलाइन की इतने रेट बढ़ गए हैं, फेयर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उसमें कोई काफी लोगों ने, अगर छोटा सा परसेंटेज भी 26 मिलियन का इंडिया में ट्रैवल कर रही है, तो हमारे तो किस्मत पार होगी। नहीं नहीं सर, करेंगे। वैसे भी अभी वित्त मंत्री ने बजट में कहा ही है, देखो अपना देश। और हाँ, इस बार वैसे भी एक तो क्या है, बहुत वीजा मिलने में भी टाइम लग रहा है। अब तो फिर भी थोड़ा ठीक हुआ है। और दूसरा है कि बाहर महंगाई भी बहुत ज्यादा है, जो सर ने कहा। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान में टूरिज्म ट्रेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, और साथ ही पूरे सेक्टर पर और अपनी कंपनी की योजनाओं पर विस्तार से बात करने के लिए। शुक्रिया जी। धन्यवाद।